नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। इस वक्त आपको लाइव तस्वीरें दिखाएंगे भोपाल से। मुख्यमंत्री यूथ इंटर्नशिप प्रोग्राम का शुभारंभ कार्यक्रम रखा गया है। सीएम शिवराज जो कार्यक्रम में मौजूद हैं। पुलिस ग्राउंड में यह कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। चयनित सीएम इंटर्न्स को नियुक्ति पत्र देंगे सीएम ने पुष्प वर्षा कर इंटर्न्स का स्वागत भी किया। ये इस वक्त आप लाइव तस्वीरें भोपाल से देख रहे हैं। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मौजूद हैं। सीएम ने पुष्प वर्षा करके स्वागत भी किया। इंटर्न्स का यूथ इंटर्नशिप प्रोग्राम का शुभारंभ हो चुका है। ये तस्वीरें इस वक्त आप लाइव देख रहे हैं। सीएम ने पुष्प वर्षा कर इंटर्न्स जो वहां पर पहुंचे हैं उनका स्वागत किया। सबसे पीछे बैरिकेड लगा हुआ है, वहां पर एक और हमारे इंतजार है आ रहा है। ये बहुत सारे लोग हैं और आप सभी लोग जो है थोड़ी सी बलौदा बाजार की बात करते हैं। बलौदा बाजार में भीषण सड़क हादसा हुआ है। पिकअप वाहन ने बाइक सवार को टक्कर मारी है। हादसे में 1.5 साल के बच्चे समेत 4 की मौत बताई जा रही है। पलारी पेट्रोल पंप के पास यह हादसा हुआ है। बलौदा बाजार में भीषण सड़क हादसे की तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। 1.5 साल के बच्चे समेत 4 की मौत बताई जा रही है। इस हादसे में पिकअप वाहन ने बाइक सवार को टक्कर मार दी थी। सड़क हादसे में 1.5 साल के बच्चे समेत 4 लोगों की मौत बताई जा रही है। पलारी पेट्रोल पंप के पास ये दर्दनाक हादसा हुआ है। बलौदा बाजार में भीषण सड़क हादसा हुआ है। ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। सड़क हादसे में 1.5 साल के बच्चे समेत 4 की मौत की खबर है। पिकअप वाहन ने बाइक सवार को टक्कर मार दी और बड़ा हादसा हो गया, जिसमें एक मासूम की समेत 4 लोगों की मौत हुई है। पलारी पेट्रोल पंप के पास ये हादसा हुआ है। और ज्यादा जानकारी के लिए योगेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। योगेश, भीषण सड़क हादसा हुआ है, मासूम की भी जान गई है। कैसे किन्हीं लापरवाहियों से ये बड़ा हादसा हो गया? जी बिल्कुल, आपको बता दी कि जिले में शनिवार को एक बड़ा हादसा हुआ है जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई है, जिसमें पति पत्नी और 10 महीने के एक बच्चे समेत 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। सड़क हादसा बेतहाशा चल रहा है। आपको बता दें कि ये जो परिवार है वो षष्ठी कार्यक्रम में जाने वाला था। उसी समय पलारी के जो पेट्रोल पंप है, विष्णु पेट्रोल पंप, वहां पर पेट्रोल भराकर जैसे ही वहां से निकलने वाले थी, फिर सामने से आ रही जो पिकअप है उसने जोरदार टक्कर मार दी। इस टक्कर में जो खत्म हुए हैं 4 लोग वो कुसमी के बताए जा रहे हैं, जिनमें पूरन भरद्वाज, उनकी पति लता भरद्वाज और 10 महीने का बेटा अखिलेश और एक अन्य महिला समेत सभी एक ही बाइक में सवार थे। जिस सामने से पिकअप आए तो जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें इतनी दर्दनाक मौत हुई कि कई पिकअप के नीचे भी आ गए हैं। आपको बता दी कि यह घटना करीब 2 बजे के आसपास की है। इसमें जो परिवार है बरसेला गांव जा रहे थे षष्ठी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। हालांकि पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और पिकअप को ले चुकी है। पिकअप को तो जब्त कर लिया गया है। क्या ड्राइवर पकड़ाया गया है? जी बिल्कुल, आपको बता दी कि जो ड्राइवर है, जो पिकअप चालक है, उसको भी गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि ग्रामीणों की मदद से जो पिकअप ड्राइवर था भागने की फिराक में था, लेकिन ग्रामीणों की मदद से पुलिसकर्मियों ने जो ड्राइवर है उसको पकड़ लिया। जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं, रायपुर की बात करते हैं। बीजेपी ने कांग्रेस पर बड़ा आरोप लगाया है। आदिवासियों को लेकर ये बड़ा आरोप लगाया। पूर्व मंत्री केदार कश्यप ने कांग्रेस पर निशाना साधा। कांग्रेस ने आदिवासियों को हमेशा अपने पैरों के नीचे रखा। देश के सर्वोच्च पद पर पहुंचे आदिवासी, इसको कांग्रेस पचा नहीं पा रही है, केदार कश्यप ने बयान दिया। आज भी संसद में कांग्रेस ने टिप्पणी की। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान टिप्पणी की है। अभिभाषण पर जिस तरीके से कांग्रेस के नेताओं ने आज फिर से टीका टिप्पणी की है, जिस तरीके से राष्ट्रपति जी का मखौल उड़ाया गया है, ये बड़े दुर्भाग्य का विषय है।
कि आज देश के संवैधानिक पद पर, जो सर्वोच्च पद पर बैठी हुई हैं, हमारे आदिवासी समुदाय को, उस बेटी का वो किस तरीके से अपमान करने से नहीं चूकती है, ये उस बात का प्रत्यक्ष उदाहरण है। कांग्रेस ने हमेशा आदिवासियों को लंगोट में रखने का, उनको अपने पैरों तले रखने का काम किया है, और आज भी जब देश के सर्वोच्च पद पर हमारे आदिवासी नेतृत्व बैठते हैं तो उनको नीचा दिखाने से कहीं नहीं चूकते। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी कुमारी शैलजा ने कांग्रेस विधायकों से 1-to-1 चर्चा की है। विधानसभा चुनाव के साथ ही कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन की तैयारियों को लेकर शैलजा ने कांग्रेस के विधायकों, संसदीय सचिवों से बात की। कुमारी शैलजा से मीटिंग के बाद मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि मिशन 2023 के साथ ही कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन पर चर्चा हुई है। रविंद्र चौबे से बात की हमारी सहयोगी ममता लांजीवाल ने। कुमारी शैलजा सर्किट हाउस में विधायकों से 1-to-1 कर रही है। कृषि मंत्री रविंद्र चौबे हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर, बातचीत हो रही है, अंदर 1-to-1 हो रहा है प्रदेश प्रभारी। तो ये तो हमारी आदरणीय प्रदेश प्रभारी है, छत्तीसगढ़ के सभी कांग्रेस विधायकों से वो चर्चा कर रही हैं। लगातार चर्चाओं का दौर जारी है। चर्चा का मुख्य उद्देश्य है, हमको 23 में चुनाव में जाना है और अभी कांग्रेस का महाधिवेशन होना है। हम सबकी क्या भूमिका हो सकती है, आने वाले समय की तैयारी क्या हो सकती है, उसके संदर्भ में चर्चा हो रही है। लेकिन 2023 की तैयारी को लेकर ये सारी, अगर हमारी बात करें 1-to-1, ये तमाम कवायदे चल रही है। अब एक तरह से जनता के बीच में कैसे जाएंगे? फिर ये एक्सक्यूज तो चलेगा नहीं ना, वो तो काम ही देखती है। मुझे लगता है जनता के बीच में कैसे जाएंगे, इसका मतलब जहाँ पे विकास नहीं हुआ, जिसकी कंप्लेन खुद विधायक जनता स्वागत कर रही है। 1.5 लाख करोड़ रुपया छत्तीसगढ़ के किसानों के खाते में गया है। पूरा हिंदुस्तान में इतना पैसा किसानों को कोई नहीं दे सकता। इसी राज्य में विकास की सारी काम हो रहे हैं। तो ये है कृषि मंत्री रविंद्र चौबे, और यहाँ पर कुमारी शैलजा जो है वो लगातार विधायकों से बातचीत कर रही है। उन्होंने बताया कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन को लेकर बात हो रही है। लेकिन अगर हम बात करें तो पिछली बार भी जब कुमारी शैलजा आई थी तो सत्ता और संगठन के बीच तालमेल को लेकर भी बात कही गई थी, और संगठन के लोगों ने कंप्लेन भी की थी कि जब मंत्री क्षेत्रों में जाते हैं तो वो उसकी इन्फॉर्मेशन नहीं देते हैं। हालांकि इस पर बातचीत हुई या नहीं, इसको लेकर तो वो बात टाल गए। लेकिन दूसरी बात अगर हम बात करें तो उन्होंने एक तरह से माना भी कि कई जगह ऐसी है जहाँ पर विकास नहीं हुआ है, लेकिन उसके लिए उन्होंने केंद्र को दोषी ठहराया। कैमरा पर्सन इमरान के साथ ममता लांजीवाल, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़, रायपुर। कोंडागांव से बड़ी खबर की बात करते हैं। जवानों ने आईईडी को डिफ्यूज किया है। 10 किलो के बम को डिफ्यूज किया। बम डिस्पोजल टीम ने बम को डिफ्यूज किया। जवानों को निशाना बनाने के लिए बम लगाया गया था। सर्चिंग के दौरान बम बरामद हुआ है। बिलासपुर से बड़ी खबर की बात करते हैं। मजदूरी करने वाले युवक से मारपीट हुई है। मजदूर की लात घूंसों से पिटाई की गई। मारपीट का वीडियो सामने आया है। गाली देने से मना करने पर मारपीट हुई है। सरकंडा थाना क्षेत्र का ये मामला आपको बता रहे हैं। आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। बिलासपुर की तस्वीरें हैं। मजदूरी करने वाले युवक से मारपीट की गई है। मजदूर की लात घूंसों से पिटाई की गई है। तस्वीरों में देखा जा सकता है साफ तौर से। गाली गलौज को लेकर विवाद हुआ और विवाद बढ़ता चला गया, जिसके बाद मारपीट होने लगी। न्यायधानी में लगता है लोगों में पुलिस का खौफ नहीं है। लोग कानून हाथ में लेकर गुंडागर्दी कर रहे हैं। कल होटल में गाली गलौज का विरोध करने पर होटल कर्मचारी की पिटाई कर दी गई। तो वहीं मजदूर द्वारा गाली का विरोध करने पर सरकंडा में ही कई लोगों ने एक मजदूर की बेरहमी से पिटाई कर दी। शाहरुख खान के फिल्म चक दे इंडिया में को स्टार कोमल चौटाला की भूमिका अदा करने वाली चित्रांशी रावत छत्तीसगढ़ की बहू बन गई है। बिलासपुर शहर के निजी होटल में विवाह समारोह हुआ। चित्रांशी रावत रायपुर निवासी उद्योगपति ध्रुवादित्य भगवानी के साथ शादी उन्होंने की। बिलासपुर के एक होटल में हुई चित्रांशी रावत की
होटल से निकले बारातियों ने जमकर डांस किया। दोनों की शादी में गिने चुने लोगों को ही बुलाया गया था। चित्रांशी और आदित्य की शादी समारोह में चक दे इंडिया फिल्म के कुछ सहायक कलाकार विवाह के साक्षी बने। ध्रुवादित्य के साथ शादी के बंधन में बनने वाली एक्ट्रेस चित्रांशी रावत काफी खुश नजर आई। शादी के बाद दोनों के परिवार के लोगों ने नव दंपत्ति को आशीर्वाद दिया। शाहरुख खान की फिल्म चक दे इंडिया की कोई स्टार कोमल चौपड़ा, जिनका असली नाम है चित्रांशी रावत, वो अब से कुछ देर पहले बिलासपुर के एक होटल में शादी समारोह में जो है ध्रुवादित्य, जो कि रायपुर के रहने वाले हैं, उनके साथ उनकी शादी संपन्न हो गई है। कल से जो है वैवाहिक रस्मों की यहाँ पर कार्यक्रम चल रहे थे। हल्दी की रस्म और इसके बाद लेडी संगीत के बाद कल रात में रिंग सेरेमनी भी हुआ और आज इस होटल से एक बारात निकाली गई धूमधाम से, जिसमें कि बाराती और घराती जो सिलेक्टेड लोग थे उनको बुलाया गया था, वो सभी लोग शामिल हुए। और फिर उसके बाद हिंदी रीति रिवाज के तहत जो वैवाहिक रस्में होती हैं, खासतौर पर फेरे की और मांग भराई की रस्म, वो तमाम रस्मों के बाद 7 वचनों की भी रस्में जो है पंडित के द्वारा पूर्ण कराई गई और उसके बाद फिर मांग भरने की रस्म के साथ ही चित्रांशी रावत जो है ध्रुवादित्य की हो गई। अब बता दें कि चित्रांशी रावत का और इसके अलावा ध्रुवादित्य का जो प्रेम है वो करीब 12 साल पहले एक सेट में हुआ था प्रेममयी फिल्म की शूटिंग के दौरान, और उसके बाद इनकी जो प्रेम कहानी है 10-12 सालों तक चली और फिर चित्रांशी रावत की शादी हो गई उनकी वैवाहिक कार्यक्रम के बाद। और जो सिलेक्टेड लोग यहाँ पर पहुंचे थे सभी ने जो है उन्हें शुभकामनाएं दी उनके गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने को लेकर के, और बड़े सादगीपूर्ण तरीके से ये जो शादी है संपन्न हुई। विनोद कुशवाहा, न्यूज़ 18 बिलासपुर। मनेन्द्रगढ़ में आदमखोर तेंदुए के पकड़े जाने के बाद अब आदमखोर बाघ के आतंक से लोग दहशत में हैं। नदी में मछली मारने के गए ग्रामीणों पर बाघ ने हमला कर दिया, मौत की घाट उतार दिया। वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। किलहारी वन परिक्षेत्र के गुंडरों में आदमखोर बाघ के आने से गांव के लोग जो है डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। कल ही किलहारी वन परिक्षेत्र में बाघ के फुटमार्क मिले थे। वन विभाग की टीम ने गांव वालों को सतर्क रहने की सलाह दी है, साथ ही जंगल की ओर नहीं जाने की चेतावनी दी है। तो मछली मार रहा था वहाँ पे, दूसरी तरफ से अटैक किया ऐसा में है और वही नदी के उस पार उसको ले गया, यानी जंगल पहाड़ी एरिया था, वहाँ पे ले गया था। कल रात में क्योंकि संवेदनशील एरिया था इसलिए हम वहाँ पर नहीं गए। रात की सुबह फिर गए तो देखा कि उनका जो एक गया। जगदलपुर में भगवान अयप्पा स्वामी का 36वां वार्षिक उत्सव धूमधाम से मनाया गया। भगवान अयप्पा स्वामी के भक्तों ने पूरी भक्ति और श्रद्धा के साथ भगवान अयप्पा की भव्य शोभा यात्रा निकाली। इंद्रावती नदी में भगवान को स्नान कराने के बाद उनका भव्य और आकर्षक श्रृंगार किया गया और उसके बाद शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। केरल से भी कई भक्त बस्तर पहुंचे और शोभा यात्रा में शामिल हुए। बस्तर में हर साल 28 जनवरी से 4 फरवरी तक भगवान अयप्पा स्वामी का वार्षिक उत्सव मनाया जाता है। हमारे भगवान को पवित्र स्नान कराया जाता है इंद्रावती नदी में और वहाँ विधि विधान से पूजा पाठ करने के बाद वहाँ से शोभा यात्रा निकाला जाता है। इस बार शोभा यात्रा का विशेष आकर्षण जो केरल से हमारे तय्यम का प्रोग्राम आया है ये है और श्रृंगारी मेला आया है। ये हमारा विशेष कार्यक्रम है और ये कार्यक्रम आज तक हमारे छत्तीसगढ़ में नहीं आया। और आइए अब कुछ खबरें देखेंगे सुपरफास्ट अंदाज में। आज जम्बूरी मैदान में युवाओं से सीएम शिवराज का संवाद। मुख्यमंत्री युवा इंटर्नशिप प्रोग्राम के तहत करेंगे बात। चयनित युवाओं को मिलेगा 8,000 रुपए महीना स्टाइपेंड। सीएम शिवराज ने कमलनाथ के वचन पत्र पर पूछा 8वां सवाल। कहा कमलनाथ ने किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल योजना शुरू करने का वादा, 1.25 साल की सरकार में क्यों नहीं हुआ शुरू। मानहानि केस में कोर्ट में पेश हुए दिग्विजय सिंह रखा अपना पक्ष। कहा 4 राज्यों में मेरे ऊपर मानहानि के मामले, सबका जवाब दे रहा। शिवराज सरकार पर लेगी 3,000 करोड़ का कर्ज। 7 फरवरी को रिजर्व बैंक में बॉन्ड गिरवी कर लेगी कर्ज। 2022 में सरकार को हुआ है 57,000 करोड़ का घाटा। कांग्रेस नेता महेंद्र सिंह चौहान को मिली धमकी, लिफाफे में भेजी गई धमकी की चिट्ठी। परिवार सहित ग्वालियर न आने की चेतावनी। पूर्व कैबिनेट मंत्री जयभान सिंह पवैया की बेटी को धमकी, पत्र भेजकर दी गई धमकी। अज्ञात आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज। कटनी में कोयला कारोबारी पर छापा, कारोबारी के ऑफिस, घर, दस्तावेज की छानबीन। टैक्स चोरी के संदेह में चल रही है जांच। रविदास जयंती कार्यक्रम में ग्वालियर पहुंचेंगे कमलनाथ। दलित वोटरों पर होगी नजर। 5 फरवरी से संध्या भी करेंगे विकास यात्रा। भोपाल में आईडीएस मीट
का आयोजन। सीएम शिवराज ने कार्यक्रम को किया संबोधित, पुलिस अधिकारियों और कर्मियों की तारीफ। आईपीएस मीट में बोले गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, प्रदेश के सिंघम में सीएम शिवराज, आज प्रदेश में एक भी संगठित गिरोह नहीं। इंदौर कोर्ट जासूसी मामले में आपत्ति लेने वाले वकील को धमकी, ऑफिस से कोर्ट जाते वक्त अज्ञात बदमाशों ने गाड़ी रोककर धमकाया। उदयपुर के कन्हैया जैसा हाल करने की सरेरा दी धमकी। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में एमपी का दबदबा, प्रदेश को बॉक्सिंग में मिला पहला गोल्ड मेडल। मल्लिका मोर ने 5-0 से हराकर की जीत हासिल। मध्य प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस से शुरू होगा लाडली बहना योजना के आवेदन लेने का काम। गरीब एवं मध्यम वर्गीय परिवार की महिलाओं को हर महीने मिलेंगे 1,000 रुपए। छतरपुर के महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड विश्वविद्यालय में द्वितीय दीक्षांत समारोह का हुआ आयोजन। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने की दीक्षांत समारोह में की अध्यक्षता। 35 छात्रों को स्वर्ण पदक से किया गया सम्मानित। शहडोल में 3 महीने की बच्ची को गर्म सलाखों से दागा गया। बच्ची को सांस लेने में हो रही थी तकलीफ, इलाज जारी। सतना के अमरपाटन मार्ग पर सड़क हादसा, अनियंत्रित होकर पलटी ट्रैक्टर ट्रॉली, आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल। रतलाम में घर के बाहर से बुलेट ले उड़े चोर, सीसीटीवी में कैद हुई चोरी, जांच पर जुटी पुलिस। और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही।